नमस्ते। देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे और आपके आसपास हर दिन होता है, लेकिन शायद ही हम कभी उसके पीछे छिपे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं द मिनी बेकरी ब्लूप्रिंट की। मतलब फूड बिजनेस में एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत करके उसे स्मार्ट तरीके से कैसे बड़ा बनाया जाए। आज हम उन सारे फैक्ट्स और डेटा को डिकोड करेंगे जो ये साबित करते हैं कि कैसे एक छोटे से बेकरी सेटअप को एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल में बदला जा सकता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई कुकिंग हॉबी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब इस मार्केट की गहराई को समझने के लिए जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। हर कॉलोनी में बेकरी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ये छोटा बिजनेस कितना चल रहा है। सच बताऊं तो ये लाइन हमारे आसपास की असलियत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयां करती है। आप खुद सोचिए, हर गली, हर मोहल्ले की दुकानों में बेकरी का सामान भरा पड़ा है। ये एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ही शांति से लेकिन गजब की तेजी से ग्रो कर रहा है, और लोग इससे काफी अच्छा मुनाफा भी बना रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही सिंपल और क्लियर है। हम इसे 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहला, बेकरी का बढ़ता हुआ बाजार। दूसरा, जरूरी मशीनें और सरकारी योजनाएं। तीसरा, बिना दुकान के बिजनेस कैसे करें। चौथा, आखिर कस्टमर्स कहां से लाएं। और पांचवां, सबसे जरूरी, असली प्रॉफिट कहां है और लोग क्या बड़ी गलतियां करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, बेकरी का बढ़ता बाजार। आखिर लोकल फूड इंडस्ट्री में इन बेकरी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड लगातार क्यों बनी हुई है। चलिए डेटा के नजरिए से इसे समझते हैं। देखिए, इस मार्केट की जो ये जबरदस्त ग्रोथ है ना, वो किसी फैंसी या महंगे आइटम की वजह से नहीं है, बल्कि बिस्किट्स, केक, कुकीज, रस्क और जो हमारे रोजमर्रा के बेकरी स्नैक्स होते हैं, ये वो चीजें हैं जो लिटरली हर घर की डेली नीड बन चुकी हैं। सुबह की चाय हो या फिर शाम की छोटी वाली भूख, इनकी खपत कभी रुकती ही नहीं है। और सच कहें तो इसी लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से एक मिनी बेकरी सेटअप आज के टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल और रेलेवेंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जरूरी उपकरण और सरकारी योजनाएं। जाहिर है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन मशीनों और पैसों की ही होती है। तो चलिए इसकी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस बिजनेस में एंट्री करना सच में बहुत आसान है। शुरुआत करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या भारी भरकम सेटअप बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? बस एक ओवन, एक मिक्सर, कुछ बेकिंग ट्रे और एक बेसिक सा सेटअप। बस हो गया। लिटरली आप इन बेसिक चीजों के साथ अपनी बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कम मशीनों के साथ भी आप एकदम टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इन बेसिक मशीनों के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो देखिए, यहीं पर काम आती हैं सरकारी फंडिंग योजनाएं। मुद्रा लोन और पीएमईजीपी जैसी स्कीम्स खास तौर पे इसी तरह की छोटी मशीनरी और सेटअप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके पास अपनी खुद की बड़ी जमा पूंजी नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं। हमारे सिस्टम में ऐसे कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपके इस छोटे लेकिन कमाल के बिजनेस मॉडल को जमीन पर उतारने में पूरी मदद करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिना दुकान के बिजनेस कैसे करें। ये वाला हिस्सा ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक यानी एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने वाला है। हम सबके दिमाग में ना एक बहुत ही पुरानी सोच बैठी हुई है कि बिजनेस शुरू करना है तो एक बड़ी सी महंगे किराए वाली दुकान तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आज की मॉडर्न रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आज की स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं? वो घर से ही ऑर्डर्स ले रहे हैं, अपने आसपास के कैफे में बेकरी आइटम सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड बर्थडे केक्स बना रहे हैं, और तो और लोकल स्टोर्स में अपने पैकेट्स रखवा रहे हैं। ये लो ओवरहेड मॉडल का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां आपका खर्चा एकदम ना के बराबर है लेकिन आपकी पहुंच बहुत दूर तक है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर कि भाई कस्टमर्स कहां से लाएं। अब प्रोडक्ट तैयार है, दुकान का कोई भारी खर्च भी नहीं है, तो अब इन फ्रेश बेक्ड प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन, उन्हें कैसे खोजें? देखिए, शुरुआती सेल्स लाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिजिटल और फिजिकल नेटवर्क्स का सही बैलेंस। आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज करके लोगों से सीधा जुड़ सकते हैं। और अगर फिजिकल नेटवर्क्स की बात करें तो आपके आसपास की कॉलोनियां, स्कूल, चाय की टपरियां और लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, ये सब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ये वो जगहें हैं जहां लोग रोज जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने पैकेट्स को किसी बिजी चाय की दुकान या लोकल किराने वाले के पास रखवा देते हैं तो आपका कितना सॉलिड और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, असली मुनाफा और बड़ी गलतियां।
मार्केट समझ लिया, मशीनें लगा ली, बेचना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? तो सवाल यह है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती आखिर होती क्या है। ये एक ऐसा सीधा सवाल है जो सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ज्यादातर नए लोग एक ही तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी टेक अवे यही है। देखिए, सिर्फ अच्छी बेकिंग सीख लेना काफी नहीं है। लोग गजब का केक बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस के दो सबसे मेन पिलर्स को ही भूल जाते हैं। पहला है प्राइसिंग, यानी सही दाम तय करना, और दूसरा है रिपीट कस्टमर्स, यानी वो लोग जो आपसे बार बार सामान खरीदें। असली सक्सेस और मुनाफा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोडक्ट का रेट क्या रखा है और क्या आपका कस्टमर इतना खुश है कि वो दोबारा आपके पास आ रहा है। क्योंकि सच बताऊं, इस बिजनेस में जो असली पैसा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिपीट ऑर्डर्स से ही बनता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले, मतलब इस पूरे टॉपिक को रैप अप करने से पहले, इस बहुत ही पावरफुल सच्चाई पर गौर कीजिएगा। इंडिया में खाने का बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नए सेलर्स आते रहते हैं। ये लाइन इस मार्केट की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का सबसे बड़ा सबूत है। मौके हमेशा हमारे सामने होते हैं, चैलेंज बस इतना सा है कि क्या आप उस मौके को सही स्ट्रैटेजी, सही कीमत और स्मार्ट तरीके से अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।